नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम चुनाव 2024 के लिए अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। एक ओर जहां भाजपा की ओर से स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में जुटे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी भी आखिरी दौर में कुछ एक्टिव नजर आ रहे हैं। बुधनी पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ने शिवराज सिंह की कार्यकलाप को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने अभी हाल ही में कोविशील्ड के मुद्दे पर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार बनने पर जांच की बात कही। सरकारी मूल्य का दुगना दे रहे हैं, इससे ज्यादा इन्होंने करानी, इसलिए बुधनी से लेकर खाते गांव तक किसान परेशान हैं। डेलीगेशन मिल रहा है। शिवराज सिंह ने चीफ मिनिस्टर के रूप में कोई किसानों की मदद नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवराज की घिघी बन जाती है मोदी के सामने। किसान के लिए कहता है हम किसान के बेटे हैं, क्यों नहीं रखी किसान के लिए मांग? आप बताओ ना कि हमारे मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए। ये कानून था, क्यों हटाए केंद्र में कानून? ये इनकी बहुत बड़ी फेल्योर है शिवराज सिंह के शासन की, कि हमारे किसानों को 2700 रुपये कहा था। क्या दे रही है मध्य प्रदेश सरकार? 2275। अभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे तुम। किस बात का डर है? मुझे ये तो बता दो। तुमने ही घोषणा करी थी 450 का हम गैस सिलेंडर देंगे। ये शिवराज सिंह ने कहा था। 1200 लाडली बहना को दे रहे हैं, हम 3000 देंगे चुनाव के बाद में। तो यदि ये अपनी कथनी और करनी से इतना उलट हो रहे हैं या थूक के चाट रहे हैं, हम यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जनता को जवाब देना है इस चुनाव में। जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं हमारी 29 की 29 सीटें आएंगी। वो तो कहने की हमारी 35 आएंगी, तो हम मान लेंगे क्या? वो कहेंगे 29 में से 35 आएंगी। नहीं, 2 तो ऑलरेडी उन्होंने कब्जा कर लिया था। कैसे कब्जा किया? जनता का मताधिकार कानून के हिसाब से जो मिला है संविधान में, उसकी हत्या करके, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। इसी को कहते हैं हम सत्ता का अहंकार, इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। और आज यदि 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, या चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में हो सकता है, माने फेल को पास कर रहे हो और पास वाले को फेल कर रहे हो। वो 8 वोट मेयर के चुनाव में निरस्त कर दिए खुलेआम। यदि वीडियोग्राफी नहीं होती तो वो तो खेल पूरा ही था। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उसकी वैलिडिटी उन्होंने करी उन 8 मतपत्र को, और हमारा प्रत्याशी, आपका प्रत्याशी जीता। तो यदि इनका संविधान में विश्वास नहीं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनका देश के लोकतंत्र में विश्वास, हमारे यहाँ तो निर्धारित प्रक्रिया है ना। जितने लोग सांसद बनते हैं, जितने लोग मंत्री बनते हैं, ये संविधान की शपथ लेते हैं। मैं संविधान की कसम खाकर कहता हूँ, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। देश के इस संविधान के अनुसार मैं काम करूँगा। इसके बाद यदि वही धता बता दें तो देश जा किस दिशा में रहा है? संविधान से चलेगा या स्वयं के अहंकार से चलेगा? संविधान से चलेगा या मनमाने तरीके से चलेगा? गरीबों को संविधान से मदद होगी, नौजवानों को संविधान से नौकरी मिलेगी, या आप संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी स्वेच्छा से चलाओगे? नहीं होने देंगे हम ये। ईवीएम पे आपको विश्वास है क्या? ईवीएम पर हमारा पूरा विश्वास है, और उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसकी प्री सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो मतदान केंद्र पर हमारे पोलिंग एजेंट से भेज रहे हैं, उनको बराबर ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से ये हैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से इनको बीच बीच में इंटरमीडिएटली चेक करना चाहिए, और जो वीवीपैट का जो आता है पर्चा, उसको कैसे चेक करना चाहिए। हर 25-50 की वोटिंग के बाद हम कोई चेकिंग प्रोसीजर रखेंगे। इस बार में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। और ये क्या करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ से हटाकर फर्जी मतदान कराने लगते हैं। अभी ये रास्ते पर ही हमें शिकायत मिली, बख्तरा से लेकर शाहगंज तक। वो इस बार नहीं होने देंगे। प्रशासन चुस्त रहेगा। प्रशासन की टीम से हमने सख्त बात करी।